हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये क्यूज का डिस्कशन है और आज के क्यूज में पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? आपके पास 5 सेकंड का समय है। अगर जवाब मालूम है तो कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बड़ा प्रदूषक है, लेकिन यह जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। आपके पास 10 सेकंड का समय है। आप क्वेश्चन को जो है पढ़िए, पूरी स्टेटमेंट को पढ़िए और फिर आप जो है कमेंट में बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, इसमें जो सही जवाब होगा, यानी ये सारे स्टेटमेंट ए बी और सी, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी इनमें से कोई नहीं आपका जो होगा सही जवाब होगा। यानी ये सभी स्टेटमेंट गलत है, कोई भी गलत नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? इसका सही जवाब क्या होगा? इकोलॉजी शब्द जिसने प्रतिपादित किया था उनका नाम था अर्नेस्ट हैकल, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी का अध्ययन करने वाली पर्यावरण की एक शाखा है। इसकी स्थापना 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने की थी। नेक्स्ट, इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? इसका सही जवाब है एज प्रजातियां। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। दो बायोम के मध्य एक संक्रमणकालीन क्षेत्र जो होता है इकोटोन कहलाता है। इकोटोन में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजातियां एज प्रजातियां कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? इसका सही जवाब क्या होगा? साइबेरियन सारस केवलादेव नेशनल पार्क में आते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। साइबेरियन सारस एक खतरे में प्रजाति है। यह भारत के केवलादेव नेशनल पार्क में आते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है। इसका क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर जो है घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। चट्टानों में कितने प्रकार होते हैं, यानी चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं आपको बताना है। इसका सही जवाब है चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन देख लेते हैं। देखिए, पहला होता है आग्नेय शैल, दूसरा अवसादी और तीसरा रूपांतरित या कयांतरित शैल। याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? इसका सही जवाब है, बताइए। अगर जवाब आपको मालूम है तो फटाफट कमेंट करिए। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ही भारत के सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य नेशनल पार्क हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? इसका सही जवाब क्या है? अर्थ आवर WWF द्वारा जो है मनाया जाता है। अर्थ आवर WWF द्वारा मनाया जाता है। इसके 5 मिलियन समर्थक हैं और यह जो है 100 देशों में फैला हुआ है। इसका उद्देश्य धरती के संसाधनों को बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है जस्टिस लोकेश्वर सिंह, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। NGT की स्थापना 2010 में की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष जस्टिस लोकेश्वर सिंह थे। आगे बढ़ते हैं। रेड डेटा बुक किन खतरों में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? बताइए। पहला है जानवर, पेड़ और फुंगी। क्या ये तीनों जो है रेड डेटा बुक में दर्ज किए जाते हैं? तो देखिए, ये सही है, यानी तीनों आपका सही है।
डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। रेड डेटा बुक उन प्रजातियों की सूची है जो खतरे में होती हैं। हर रेड डेटा बुक में जानवर, वृक्ष या फुंगी की लिस्ट जो है होती है जो खतरे में होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या होते हैं? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। आप देख सकते हैं पहला जो कंडीशन यानी जो पहला लक्षण बताया गया जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में घोषित होने के लिए वो है इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। दूसरा जो लक्षण है इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। इसका सही जवाब क्या है? देखिए जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में घोषित होने के लिए ये दोनों लक्षण जो है सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दों से सही संबंधित नहीं है? आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं और आपको बताना है कि इसमें जो प्रोटोकॉल है जिस मुद्दे से संबंधित नहीं है वो कौन सा ऑप्शन होगा। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। 1989 का वासेल सम्मेलन ट्रांसबाउंड्री आंदोलन, पारगमन, हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनिमय, ये जो है ये प्रोटोकॉल जो है इस मुद्दे से संबंधित नहीं है। यानी इसके बारे में देख लेते हैं। खतरनाक अपशिष्टों और उनके निपटान के संक्रमण सीमा आंदोलन के नियंत्रण पर बेसेल कन्वेंशन, जिसे आमतौर पर बसील कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्रों के बीच खतरनाक कचरे के आंदोलन को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है और विशेष रूप से खतरनाक हस्तांतरण को रोकने के लिए जो है यह शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब है माधव गाडगिल। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल पश्चिमी घाटों के संरक्षण और देखभाल के लिए बनाई गई थी और इसे जो है गाडगिल समिति भी कहा जाता है। नेक्स्ट। शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? शेर की पूंछ वाला मकाक जो है यह नीलगिरी वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। शेर की पूंछ वाला मकाक पश्चिमी घाट में पाया जाता है, यह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है और यह दुर्लभ प्रजाति है। नेक्स्ट। भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकालने के लिए एक जलीय पौधों को अमेरिका से पेश किया गया और इसका क्या नाम है? तो बताइए इसका क्या नाम है? इसका नाम है एगी ओल्पस, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसके बारे में देख लेते हैं। जलकुंभी दक्षिण अमेरिका का एक पौधा है, यह बहुत अधिक जो है संख्या में पाया जाता है और इसके जो है बहुत अधिक संख्या में बीज उत्पन्न करने का विशेषता होता है और इसके बीज जो बीज होते हैं इसके बीज में जो है अंकुरण की क्षमता 30 वर्षों तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में जिसके द्वारा बदल दिया जाता है वह डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा बदल दिया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक काई है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी के फर्म अजोला और साइनोबैक्टीरियम अनाबेना के बीच संबंध है, किस प्रकार का संबंध है? पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम अनाबेना के बीच जिस प्रकार का संबंध है वह सहजीवी प्रकार का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है?
बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है खंबात की खाड़ी। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। भारत में मूंगा चट्टानों की 4 जगह हैं, कौन कौन सी। पहला मन्नार की खाड़ी, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चौथा कच्छ की जो है खाड़ी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला स्टेटमेंट है नए वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा केवल राज्य सरकार कर सकती है, और दूसरा जो स्टेटमेंट है नए राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा केवल केंद्र सरकार कर सकती है। बताइए कौन सा कथन सही है। इन दोनों में कोई भी कथन सही नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कोई सा कथन इसमें जो है सत्य नहीं है। क्यों। नए वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क की घोषणा जो है केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जो है कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के जरिए भारत में खेती और रोपण से निम्नलिखित पौधों में कौन सा निषिद्ध किया गया है। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन लेडीज स्लीपर ऑर्चिड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस एक्ट में नए वन्य जीव रिजर्व बनाने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन देख सकते हैं आप, 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब क्या होगा। अगर जवाब आपको मालूम है तो कमेंट में बताइए। देखिए इसमें जो सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नए वन्य जीव रिजर्व बनाने का प्रावधान किसी एक्ट में नहीं किया गया है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन केवल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा केवल सिम्बियोटिक बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक कर सकता है। इनमें कौन सही है बताइए। ऑप्शन देख सकते हैं आप। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। इनमें से कोई जो है सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला है गंदा ढेर स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा लगातार कार्बनिक प्रदूषक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे मानव और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। दूसरा एंडोसल्फान गंदे ढेरों में से एक है। बताइए इन दोनों में से कौन स्टेटमेंट सत्य स्टेटमेंट है। इसमें पहला जो है सही कथन है यानी सत्य कथन है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूनो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। कूनो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। डीडीटी कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो देखिए डीडीटी जो है वायु, जल और मिट्टी ये तीनों प्रदूषण उत्पन्न करता है, यानी आपका जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ था। इसका सही जवाब है 1975 में। उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस गंदे पानी से बनती है। इसका सही जवाब है मेथेन। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। मेथेन एक जो है ग्रीन हाउस गैस है जो गंदे पानी से बनती है। नेक्स्ट। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। एलपीजी, सीएनजी और सेल गैस बताना है कि मेथेन किस गैस का मुख्य यौगिक है। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। मतलब ये सभी, यानी कि मेथेन जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और सेल गैस का जो है प्रमुख यौगिक है। यानी एलपीजी, सीएनजी और सेल गैस इन तीनों का प्रमुख यौगिक है कौन, मेथेन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है HCFC में 4 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन।
इनमें से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण में सबसे ज्यादा योगदान देती है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्लोरीन है। यानी कि ओजोन परत के क्षरण में सबसे ज्यादा योगदान क्लोरीन का होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। वाशिंगटन सम्मेलन किससे संबंधित है? वाशिंगटन सम्मेलन जिसे संबंधित है, जिस मुद्दे से संबंधित है वो है खतरे में प्रजातियां। यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वाशिंगटन सम्मेलन खतरे में स्थित प्रजातियां हैं और इसे पुराने साइट के नाम से भी जाना जाता है। तो साइट्स क्या है इसके बारे में आप सर्च करके देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला, रामसर समझौता प्रसिद्ध संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय समझौता है। दूसरा स्टेटमेंट है, रामसर की सभी निर्दिष्ट स्थितियां मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में हैं। बताइए कि कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। रामसर समझौता जो है 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर नामक शहर में किया गया था। रामसर समझौता के अंतर्गत रामसर साइट्स को चुना गया। कुल 59 रामसर साइट्स मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में हैं। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस पर जो है स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए, भारत में निम्नलिखित में से किस पर जो है स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाया जाता है? तो देखिए, यानी कि 2 और 3 जो है इसमें सही जवाब है। यानी गृह निर्मित कोयला और आपका आयातित कोयला, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। और इसके बारे में देख लेते हैं। स्वच्छ ऊर्जा उपकर गृह निर्मित कोयला और कोयला के आयात पर जो है लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने जैव भौगोलिक प्रक्षेत्र हैं? यानी आपको मालूम होगा इसका होता है मैब, MAB, यानी कि 10 है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र ट्रांस हिमालय, हिमालय क्षेत्र, डेजर्ट जोन, सेमरिदन जोन, पश्चिमी घाट जोन, डेक्कन पठार, गंगा के मैदान, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तट रेखा के समीप तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह हैं। यानी जो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं उनका नाम आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रीन क्लाइमेट फंड सेट करने के लिए UNFCCC कन्वेंशन कहां पर हुआ था? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब है बाली, यानी सी ऑप्शन सही जवाब है। ग्रीन क्लाइमेट फंड सेट करने के लिए UNFCCC जो है कन्वेंशन बाली में हुआ था और बाली जो है इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि के कार्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल कम्युनिकेशन का प्रकाशन करती है? यानी नेटकॉम का प्रकाशन करती है। आप जो है ऑप्शन देख सकते हैं यहां पे A, B, C और D, 4 ऑप्शनों में आपको जो है देखकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप एक बार देख लीजिए, गौर करिए। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद एशियाई बाघ किस प्रदेश में पाए जाते हैं? सफेद एशियाई बाघ पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। सफेद एशियाई बाघ भारत में केवल पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2
ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए जो है प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या 6 है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। कौन कौन से ये 6 गैस हैं? ग्रीन हाउस गैसों की संख्या जो 6 है वो है जलवाष्प, CO2, मेथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। इन 6 ग्रीन हाउस गैसों की संख्या जो है आपको नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी और शरीर को जो है ठंडा करता है। दूसरा है, ये पहला है, नंबरिंग छूट गया है। दूसरा है, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर देखी जाने वाली घटना नहीं है। तीसरा, एंटी ग्रीन हाउस प्रभाव इंफ्रालाल तरंगों के लिए जो ग्रह है शरीर के वायुमंडल की अस्पष्टता के कारण है। बताइए इसका सही जवाब क्या है? कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है पहला और दूसरा, यानी कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जो है पृथ्वी और शरीर को ठंडा करता है और ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर देखे जाने वाली घटना नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट की खोज हुई है? बताइए किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट की खोज बृहस्पति पर हुई है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ग्रेट रेड स्पॉट की खोज बृहस्पति ग्रह पर नासा के वैज्ञानिकों ने की है। ग्रेट रेड स्पॉट एक ऐसा क्षेत्र है जहां लगातार उच्च दबाव बना रहता है जो बृहस्पति पर आंधी पैदा करता है और यह पृथ्वी से 1.5 गुना जो है चौड़ा है। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलांगपार गिबन वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? इसका सही जवाब क्या होगा? होलांगपार गिबन वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। होलांगपार गिबन वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। यह भारत में वन मानुष का एकमात्र स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमंगलम वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए, कमेंट में बताइए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सत्यमंगलम वन्य जीव अभयारण्य तमिलनाडु में है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। सत्यमंगलम वन्य जीव अभयारण्य तमिलनाडु में है। यह पश्चिमी घाट में है और इसका क्षेत्रफल 1412 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पे जो है आपको विचार करने हैं। पहला है जैविक विविधता पर कन्वेंशन। दूसरा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। तीसरा, क्योटो प्रोटोकॉल। बताना है इनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने किसकी मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यानी केवल 2। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन 1993 में तय हुआ एजेंडा 21 किससे संबंधित हुई? पृथ्वी सम्मेलन 1993 में तय हुआ एजेंडा 21 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है स्थिरता। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इसमें एजेंडा 21 तय किया गया था। इसमें 170 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहां पर है? इसका सही जवाब है चेन्नई। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को की गई थी और इसका कार्यालय चेन्नई में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हेम पांडे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इनका नाम जो है चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? सही जवाब है जैव विविधता। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नागोया प्रोटोकॉल 29 अक्टूबर 2010 को साइन किया गया था। यह जैव विविधता से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
सॉरी, निम्नलिखित में से कानूनन बाध्यकारी सम्मेलन है। 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। इसमें से बताना है कि कौन सा सही जवाब है, यानी कौन सा कानूनन बाध्यकारी सम्मेलन है। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, बंजर भूमि का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। और इसके बारे में जो है एक ही पॉइंट है, बंजर भूमि का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का सम्मेलन जो है कानूनन बाध्यकारी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ग्लोबल 200 क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जो है ऑप्शन पे गौर फरमाइए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ग्लोबल 200 जो है ये WWF द्वारा संरक्षण करने के लिए जो है तय किया गया 200 इको रीजन की लिस्ट है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, यहां तक हमारा क्वेश्चन आज का समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में बताइए, या फेसबुक पे मुझसे डिस्कस करिए, या इंस्टाग्राम पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपके पास अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसका लिंक जो है, आपको संपर्क करने का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई सुझाव है कि इस तरह से क्वेश्चन और अपडेट किया जाए तो आपके सुझाव पर विचार किया जा सकता है। आप कमेंट करके अपना सुझाव हमें बता सकते हैं। तो धन्यवाद, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।